वेलकम टू जिंजुआ क्लासरूम। हमने ईटा टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसमें 10th क्लास का पहला यूनिट जो है इंग्लिश ग्रामर का पेज नंबर 8 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहला लेक्चर है। तो इसमें हम नाउन की कुछ काइंड्स देखेंगे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और इसके अलावा हम देखेंगे नाउन्स जो हैं वो कुछ करेक्ट उनकी प्लूरल कैसे बनते हैं। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कुछ नाउन्स होते हैं जब वो सिंगुलर से प्लूरल में चले जाते हैं तो फिर उनके मीनिंग्स में क्या चेंज आ जाती है, राइट। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। और उसमें मैं आपको कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लेसन स्टार्ट करते हैं। एक तो है काउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसको सी से ज़ाहिर किया जाता है। काउंटेबल नाउन ये होता है माय डियर कि उसमें जिसको आप काउंट कर सकते हैं, राइट। काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एप्पल से एप्पल्स, ठीक हो गया। बुक से बुक्स, इसको हम काउंट कर सकते हैं। इसके मुकाबले में दूसरा जो अनकाउंटेबल है उसको यूज़ से शो किया जाता है। और ये अनकाउंटेबल ऐसा होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं बल्कि हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स में लिक्विड्स आ जाते हैं और जो है हमारे पास सॉलिड्स, जो फ्लूइड्स होते हैं वो आ जाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल शुगर है, हनी है, ये तमाम जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इसके अलावा हम एक और चीज़ भी देखेंगे और उनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं कि इनकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती है, यानी आप अपने 5 सेंसेस से इनको नहीं देख सकते हैं, बल्कि ये एक आइडिया होता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि लव जो है वो एक आइडिया है, ठीक है। इसी तरह जो इकबाल ने कॉन्सेप्ट दिया था खुदी का, वो भी एक आइडिया है। ये हम अपने 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से भी परसीव नहीं कर सकते, बस ये हमारी जहन के एक इख्तरा है। इसमें हम एक और चीज़ भी देखेंगे कि कुछ सिंगुलर्स होते हैं जब वो प्लूरल में चले जाते हैं तो उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आम कहते हैं बाजू को, लेकिन जब इसका प्लूरल बनता है तो आर्म्स, तो आर्म्स से मुराद दो बाजू नहीं है, बल्कि इससे मुराद है कि इसको यूज़ किया जाता है हथियारों के लिए, राइट। तो हथियार जो होते हैं उनको भी आर्म्स कहते हैं। एक बहुत ही मशहूर नावल है, जॉर्ज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ड्रामा है आर्म्स एंड द मैन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। अभी इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि ये जो हमारे पास है, इसमें ये चूँकि मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल की बुक थी, मतलब एक स्टूडेंट ने यूज़ की हुई थी, तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी जो है आपके पास फील्ड है, तो मैं आपको करेक्ट सही सही साथ साथ बताता जाऊँगा, ठीक है जी। तो इसमें हम देखते हैं, मैं यूज़ कर लेता हूँ ये वाला कलर। तो देखें वो कहते हैं सक्सेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। सक्सेस, आपको पता है कि सक्सेस जो है यानी कामयाबी, ये जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। शुगर, आपको मैंने अभी बताया था हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरी एग्जांपल जो इसमें दी हुई है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, पहले में अगर मैं आपको दिखाऊं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा मटेरियल। मटेरियल वो होता है कि जो चीज़ किसी मैटर से बनी हुई होती है, मादा से बनी हुई होती है, और फिर उससे दूसरी चीज़ें बन सकती हैं, तो उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखें तो गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है। चूँकि हमारा इसके साथ ज़्यादा कंसर्न नहीं है तो हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं। शुगर काउंटेबल नाउन नहीं है, दूसरे नंबर पर अनकाउंटेबल है। और एब्स्ट्रैक्ट मैंने अभी डिस्कस किया है। कलेक्टिव नाउन वो होता है जो कि पूरे गिरोह का होता है और वो किसी एक चीज़ को शो कर रहा होता है, किसी एक सिंगुलैरिटी को शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल पुलिस, आर्मी, फर्नीचर, कमेटी, ये जो है कलेक्टिव नाउन्स हैं। बहरहाल हमारा जो सही जवाब था वो बी में है। उसके अलावा तीसरे नंबर पर हनी है। हनी अभी आपको बताया कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। ठीक जवाब टिक हुआ है ऑलरेडी। पहले नंबर पर काउंटेबल ये नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है और कलेक्टिव भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ब्रेवरी या बहादुरी। अब बहादुरी जो है वो अभी हमने डिस्कस किया था, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है जी। पाँचवें नंबर पर हमारे पास है टेबल्स। तो टेबल्स को हम देखते हैं कि ये सारे ऑप्शंस में से जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं बी की तरफ। वो कहता है कि आप इसका इनका सही प्लूरल्स बताएं, जो कि यहाँ आपको ब्रैकेट्स में वर्ड दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इनका हमने सही प्लूरल बनाना है।
पहले में अगर आप देखें तो दीज अब पर्सन की जमा बनानी है, चूँकि दीज एक से ज़्यादा के लिए आ गया है तो इस वजह से हम यहाँ पर पर्सन की बजाय पर्सन्स लिखेंगे, जो कि सही लिखा हुआ है। उसके अलावा द वुमेन, ओके, तो वुमेन चूँकि आगे ओवर देयर वांट से मुराद ये है कि एक से ज़्यादा औरतों की बात हो रही है, यानी हमने जमा बनाना है। तो वुमेन जो है, वुमेन एक ऐसा इरेगुलर नाउन है जिसकी जब हम जमा बनाते हैं तो हम उसका जो अंदरूनी वावल होता है वो चेंज करते हैं, यानी वुमेन की बजाय हम ई, ए की बजाय ई लगाएंगे। इसकी दूसरी एग्जांपल हैं फुट, ओके, तो हम इसी दरमियानी को डबल ई से चेंज कर देते हैं। इसी तरह टूथ से टीथ बनता है और वुमेन से वीमेन बन गया, ओके। तो चाइल्ड जो है, माई चाइल्ड, हेट, चूँकि यहाँ पर हेट आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनाइट के मुताबिक, हम चाइल्ड के साथ हेट्स लगाना था, इसका मतलब है हमने इसकी जमा बनानी है, तो चिल्ड्रन जो है वो सही बना हुआ है, राइट। अगले में है द स्टूडेंट, ओके। द स्टूडेंट अब यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब है हमने इसकी जमा बनानी है, और इसकी जो जमा स्टूडेंट्स करेक्ट बनी हुई है। और वेयर डिड यू पुट द नाइफ विच वर ऑन द शेल्फ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वर का मतलब है कि हमें नाइफ की जमा बनानी है, तो नाइफ वाइफ की तरह होता है, ठीक है। और वाइफ की जो जमा बनती है वो वाइव्स बनती है, तो नाइफ जो है वो नाइव्स बन जाएगा, ओके। नाइफ वाइफ की तरह होता है, इसके बहुत सारे मीनिंग हैं, आई होप आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे हैं, राइट। तो शेल्फ जो है, चूँकि ये एफ़ पर एंड हो रहा है, नाइफ में भी एफ़ आ रहा है और शेल्फ में भी एफ़ आ रहा है, तो एफ़ जहाँ कहीं भी आएगा तो उसकी जमा बनाते हुए मेजॉरिटी केसेस में हम एफ़ को वी में तब्दील कर देते हैं, तो इसकी जो जमा बनेगी वो वी ई एस बनेगी, ठीक है, शेल्व्स। उसके बाद हमारे पास है पियानो, तो पियानो चूँकि आखिर में ओ आ रहा है तो इस वजह से हम इसकी जमा बनाते हुए ओ ई एस करेंगे, यहाँ पर ठीक हुआ है। और अगला है फिनोमिनन, फिनोमिनन किसी और ज़बान का लफ्ज़ है जो कि अंग्रेज़ी में आया हुआ है, तो फिनोमिनन की जमा बनाते हुए हम फिनोमिना इसकी जमा बनाएंगे, राइट। तो ये हो गया यहाँ पर। अब जो है मैं थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। अभी जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है माय डियर्स, वो है कि कौन से नाउन्स हैं जो कि जब उनकी जमा बनाई जाए तो वो अपने मानी तब्दील कर देते हैं, ठीक है जी। तो वो नाउन्स जो हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये नाउन्स हैं गुड, यहाँ पर आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, गुड से जब गुड्स बनाते हैं तो गुड कहते हैं बेहतर को, ठीक है जी, गुड अच्छे को कहते हैं। लेकिन जब इसकी जमा बनती है गुड्स, तो ये सामान के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह वुड जो है वो इस्तेमाल होता है लकड़ी के लिए, लेकिन जब इसकी जमा वुड्स बनेगी तो इससे मुराद जंगल है। स्पेक्टिकल कहते हैं एक नज़ारा को, लेकिन जब स्पेक्टिकल्स बन जाता है तो ये ऐनक के लिए इस्तेमाल होता है। कैरेक्टर कहते हैं किरदार को, लेकिन जब हम कैरेक्टर्स कहेंगे तो इससे मुराद जो है हमारे मतलब अल्फ़ाबेट्स होंगे, ठीक हो गया। कैरेक्टर्स, हाउ मेनी कैरेक्टर्स डू यू हैव, ठीक है जी। तो इससे मुराद, और दूसरा कैरेक्टर का एक मानी होता है कि जो किसी इसमें ड्रामा में किरदार अदा कर रहा था उसको कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब उससे कैरेक्टर्स कहेंगे तो इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो इसकी मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं उसको भी हम कैरेक्टर्स कहते हैं, राइट। तो मैनर से मैनर्स बनता है, ठीक है, मैनर हो गया अंदाज। लेकिन जब मैनर्स हम कहेंगे तो इससे मुराद ये है कि हम यहाँ पर उसके जो मैनर हो गया एक अंदाज एक तरीका, ठीक है जी। लेकिन जब हम मैनर्स कहते हैं तो इससे मुराद ये है कि अखलाक, यानी जो तरबियत को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, यानी गुड मैनर्स, अच्छी तरबियत, अच्छे अखलाक। फोर्स कहते हैं ताकत को, ठीक है जी। लेकिन जब हम फोर्सेस कहेंगे तो इससे मुराद ये है कि जो फॉर एग्जांपल आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, फ़ौज के लिए ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स में रिमाइंड करें, और आप इस वीडियो के कमेंट में इस ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास।